मजदूरी होता है। और क्या उस मजदूरी से मैं प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या वो मजदूरी पर वो अपने काम कर सकते हैं, अपने बेटों को पढ़ा सकते हैं? या कोई भी विधायक हो या कोई भी मंत्री हो, वो अपने मजदूरी में कोई खटने के लिए तैयार है? क्या उनको जब जीते जब पेंशन चाहिए और डीलर को कुछ नहीं चाहिए? आप लोग क्या मांग है? हम लोग को मानदेय चाहिए 30,000 रुपया, बस वही मांग है हम लोग का। बस एक ही मांग है, 30,000 रुपया मानदेय चाहिए। मानना ही पड़ेगा सरकार को। हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आत्मदाह करेंगे। चलिए ठीक है। बुलेटिन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आज डीलर महा एसोसिएशन की बैठक गर्दनीबाग में हुई। इनके 8 सूत्री मांगे हैं, उसको मांगों को लेकर सरकार ने अभी खबर मिली है कि मीटिंग के लिए बुलाया है। इनकी मांगों में मेन है कि इनको सरकारी सेवक घोषित किया जाए और अधिकारियों के द्वारा कहीं न कहीं इनको डीलरों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। बहुत सालों से इनको कमीशन नहीं मिल रहा है। 30,000 जो कि मानदेय की ये मांग कर रहे हैं और यहाँ की भीड़ देखकर आपको लग सकता है कि सरकार बहुत ही गंभीर होगी। अगर सरकार इस बात पे गंभीर नहीं होती है तो यह आंदोलन एक महा आंदोलन की तरफ जा रहा है। सरकार ने मीटिंग के लिए अभी बुलाया है। जितने भी इनके महामंत्री हैं, 5 महामंत्री हैं, उन सभी को अभी गौरव लाभ जी निकले हैं उनसे मीटिंग करने के लिए। उनके साथ 4 महामंत्री और हैं और आशा है कि डीलरों की ये मांग पूरी हो ही जाएगी कि भीड़ इसी ओर इशारा कर रही है। आप लोग क्या मांग है? हम लोग को मानदेय चाहिए 30,000 रुपया, बस वही मांग है हम लोग का। बस एक ही मांग है, 30,000 रुपया मानदेय चाहिए। मानना ही पड़ेगा सरकार को। हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आत्मदाह करेंगे। चलिए ठीक है। सरकार कर्मचारी घोषित करे और नहीं तो मानदेय दे, इसके सिवाय हम लोग का कोई चारा नहीं है। 5,000 रुपया किराया दुकान का लगता है और सरकार हमको 3,000 रुपया कमीशन देती है। उससे मेरे बाल बच्चों का क्या पोषण होगा? बाल बच्चे को स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे? बताइए। ये सरकार जो है खाली शराब के पे पड़े हुए हैं। बगल में मुजफ्फरपुर में हजारों आदमी मर चुके हैं। लगातार हम लोग सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा हमेशा हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। हमें मानदेय दिया जाए या सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। 90 रुपया कमीशन में और नहीं चलेगा। ये सरकार हम लोग की मनमानी हमेशा हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। जितने मार्जिन मनी में पैसा खर्च होता है उसमें कुछ ही पैसा मिला देने पर है ना डीलर के मानदेय हो जाएगा। हमारी मांग जो है कि फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का आज सम्मेलन बोल लीजिए महाआंदोलन है। इसके महामंत्री ने आह्वान किया और सभी डीलर्स यहाँ पहुंचे हैं पटना के गर्दनीबाग में। हमारे साथ हैं एक साथी डीलर हैं, अपने बारे में बताएंगे। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि 30,000 मानदेय दो। हमारा पहला पैसा जितना भी PMG योजना का बताया गया है उसका कमीशन तत्काल भुगतान करो और समय जो है सो अभी जो पैसा हम लोगों का लगा हुआ है उसको वापस करो। हमरा जो है सो सप्ताह में 1 दिन छुट्टी घोषित करो और सही ढंग से गोदाम में जो माल नहीं आपूर्ति करता है उसका व्यवस्था करवाओ, बोइंग मशीन दो। इसी तरह का हम लोगों का। और क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग को मुख्य मांगे हैं कि जो कि सरकार आज इतने दिनों से मार्जिन मनी नहीं दे रही है। कम से कम ये बात है कि 18 महीने का मार्जिन मनी नहीं मिल रहा है। 1 नंबर बात ही। दूसरा नंबर कि हम लोग रूम रेंट ले करके राशन दुकान चलाते हैं जो कि कम से कम 2,000 रुपया प्रति माह हम लोग को पड़ता है। इसके बाद एक लेबर भी हम लोग को उसमें खर्चा है। हम लोग मशीन चलाते हैं। ये बताइए हम लोग कितना, कम से कम अगर 50 कुंटल अगर हम लोग अगर बेचते हैं मतलब बांटते हैं तो उसमें कम से कम 70 पैसे 7 पचे 3500 रुपया पर सरकार मतलब एक कमीशन मार देगा। और हम लोग को खर्च 2,000 रुपया प्रति माह जोड़ लीजिए कि रूम रेंट। इसके बाद कि हम लोग को लेबर खर्चा है कम से कम अगर 10 रोज भी अगर बांटने में लगा तो 10 या 30 कम से कम आज के लेबर का खर्च 300 रुपया प्रति कुंटल है।
300 रुपये मतलब एक दिन का मजदूरी हुआ। 10 दिन का अगर लेबर अगर काम किया तो 10 या 30 यानी 3000 रुपया। 2000 रुपया रूम रेंट हुआ, 5000 रुपया। इसके बाद बताइए कि हम लोग कहाँ से अपना पेट चलाएंगे? हम लोग को भी बाल बच्चा है, परिवार है। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि हम लोग को कम से कम उचित मजदूरी दे, ताकि हम लोग सरकार की इस कोरोना काल में भी कहा गया कि 2 गज सरकार फरमान किया कि 2 गज का दूरी बना कर रखने के लिए आज जनता लोग घर में रहा। इस कोरोना काल में भी डीलर आ करके और लोग का अंगूठा पकड़ करके, जिन लोगों को माता बहना का अंगूठा नहीं लगता था, डीलर अंगूठा पकड़ करके फिंगर दबाने दे करके और तब जा करके राशन बांटा। ये बताइए, हम लोग न्याय मांगने आए हैं। अगर हमारा न्याय उचित मांग है तो सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारा कम से कम 30,000 रुपया मानदेय मजदूरी दे। नहीं तो मान लेते बहुत सरकार बहुत जगह पर है कि जैसे बहुत अदर स्टेट में देखा जाता है कि 200 रुपये 300 रुपये कुंटल सरकार दे रही है। आज बिहार में क्या हो गया नीतीश कुमार जी को कि आज 70 पैसा कमीशन, 90 पैसा कमीशन। बताइए हम लोग कहाँ से पेट भर के कहाँ से जिएंगे, क्योंकि महीना भर इसमें लग जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, क्या मांगे आपकी? लाभुक लोग बोलते हैं कि डीलर चोर है, तो हमारे कहना है कि जब डीलर चोर है, हमारे जो गोदाम से खदान मिलता है वो प्रति बोरा 5 किलो कम रहता है। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि जो हमारे लोग को बोरा में कटौती जो होती है, मैं उसको कहां से भरपूर कर और विकलांगों को वितरण कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो 70 पैसे कमीशन हम लोग को प्रति क्विंटल देता है, उससे मेरी क्या जीवन चल जाएगी? अगर किसी का 40 क्विंटल अगर राशन मिलता है तो जोड़ लिया जाए कि 40 गुना 70 कितना उनको मजदूरी होता है। और क्या उस मजदूरी से मैं प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या वो मजदूरी पर वो अपने काम कर सकते हैं, अपने बेटों को पढ़ा सकते हैं? या कोई भी विधायक हो या कोई भी मंत्री हो, वो अपने मजदूरी में कोई खटने के लिए तैयार है? क्या उनको जब जीते पेंशन चाहिए और डीलर को कुछ नहीं चाहिए? और 1 नेशन 1 कार्ड जब बना दिए हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी राज्य में जो मानने की सरकार ऐलान की है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग भी ये समस्या को समझे और हमको भी 30,000 रुपया मान दे दे। मैं इसी चंद सामने के सामने मैं विक्रम प्रखंड का मैं सिद्धार्थ कुमार प्रॉपर्टी डीलर। 1 राशन 1 कार्ड जब सरकार लागू किया तो पूरे देश में लागू किया। सभी जो दूसरे जगह के लोग, दूसरे राज्य के स्टेट से भी लोग आते हैं तो बिहार में आते हैं तो यहाँ पे भी राशन छुड़ा लेते हैं। यहाँ के लोग भी दूसरे जगह जाकर राशन छुड़ा लेते हैं। लेकिन जब सरकार जब सबको समान समानता दे दिया है तो हम लोग को मानधन कहीं नहीं दे रही है। जिस तरह राजस्थान सरकार ने दिया और राज्यों ने कमीशन बढ़ाया, यहाँ पर सरकार चुपचाप बैठी है, सोई हुई है। आते लोग कुछ नहीं कर रही है डीलरों के प्रति। हम लोग का एक कमीशन से क्या पेट भरने वाला है? 2,000-3,000 कमीशन महीना में आता है, उसे क्या होगा? वो भी 2 साल से लंबित है। रोहतास जिले से। क्या मांगे हैं आपकी? हम खगड़िया जिला से हैं। हम लोगों का मांग है कि जब सरकार उनका जब एक ही दायित्व बनता है कि किसी कर्मी को हम समान काम के बदले समान वेतन दें, तो फिर हम लोगों को 28 के बदले 30 दिन एक तो काम लिया जाता है। रविवार तक की छुट्टी नहीं मिलती है। गवर्नमेंट के तरफ से जो भी छुट्टी होती है वो भी नहीं मिलता है। चलिए वो भी खैर ठीक है, मैं 30 दिन के लिए काम करने को तैयार हूँ। लेकिन आप बताइए सर, आप ही लोगों के माध्यम से मैं सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि भाइयों आप स्वयं बताइए, क्या 3,000 में मेरा बाल बच्चा IAS, BPS, BPSC या मेडिकल क्या तैयारी कर सकता है? और ऐसा अन्याय उनको नहीं करना चाहिए। क्यों कि हर गरीब मजदूर किसान का बेटा चाहता है कि हम भी अच्छी से अच्छी शिक्षा लें और IAS, IPS बनकर इस देश को गौरव करने का काम करूंगा। SFC से हाँ, ऐसा सामान कम मिलता है? जी भाई, सामान भी कम मिलता है। क्या क्या कम मिलता है? कितना कम मिलता है? जैसे 1 कुंटल में उन लोगों को 2 बोरा दिया जाता है, ठीक है, उसमें 48-47 किलो पर ही हम लोगों को भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर वो तौलाई भी करवाता है, धर्म कांटा से उन लोगों का मैनेजिंग रहता है।
वो मैनेज करके उतना ही माल भेजता है जितना में उसको बचत हो जाए। ये बात सब लोग बोल रहे हैं। हाँ, यही है। और दूसरी बात है सर एक मिनट और हम करना चाहते हैं सर कि एक बात और मुद्दा है, हम लोगों का जो बैंक का जो भी हम लोगों का पैसा बाकी है वो आप धीरे धीरे करके 2 महीना 4 महीना पर देते हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का जो वेतन मिलता है, प्रधानमंत्री जी का जो वेतन मिलता है, राष्ट्रपति महोदय का जो वेतन मिलता है, क्या वो साल भर के बाद ही मिलता है या प्रत्येक मंथ मिलता है? किसकी गलती है? गलती नहीं, सबसे पहली गलती तो भारत सरकार की है, जिन्होंने हम लोगों को रोड पर ला करके आज धरना प्रदर्शन देने का उन्होंने हम लोगों को मजबूर कर दिए हैं। ऐसा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जनता भी देख रही है इस बात को कि हमको 2 महीना राशन मिलता था, अब 1 ही महीना का माल हमको मिल रहा है। जनता में भी काफी आक्रोश है कि ऐसा निकम्मा सरकार को हम इस बार 24 में आने वाले में सबक सिखा के रहेंगे, चाहे नमक रोटी खाएंगे उसी तरह रहेंगे, लेकिन इस 5 किलो से पेट भरने वाला एक। आप सर बताइए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं सर, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को पूछना चाहता हूं कि एक आदमी प्रत्येक दिन से लेकर के 30 दिन में उसका भोजन क्या किलो होना चाहिए, आप ही बताइए। नहीं कुछ तो 2 टाइम का भोजन आधा किलो, तो एक आदमी को कम से कम 30 दिन के लिए 15 केजी तो चाहिए। एक राशन में किसी आदमी का नाम एक ही है, तमाम लोग हम लोग जन वितरण जान रहे हैं, ये एक आदमी का नाम है, उसको मात्र हमको 5 केजी देना है। 5 केजी देना, क्या उसमें उसका पेट भर जाएगा? और सरकार का कहना है कि राशन के बगैर कोई भी भूखा नहीं मरे, इस पर आप लोग ध्यान देते रहिए। बोलिए, एक तरफ जान मारने के लिए भी तैयार है और ऊपर से कागजी खाना पूर्ति करने को भी तैयार है। यही हम लोगों का मांग है कि सरकार हम लोगों को भी सेम काम के बदले सेम वेतन दे और हमारा भी बच्चा पढ़ लिख करके चाहे प्रधानमंत्री बने, कल आने वाला भविष्य होगा, कौन क्या बनेगा कौन देख लिया है। यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत, और आपको भी सादर नमस्कार है। हम इसे आपको फेयर प्राइस डीलर यूनियन के मोतिहारी जिला सचिव हैं। आप जो हैं मीडिया वाले एक लोकतंत्र के स्तंभ हैं। मैं आपके माध्यम से इस बिहार सरकार को आपके समक्ष संज्ञान देता हूं, कम से कम बिहार सरकार अपनी नीति सुधार ले। प्रथम ये बात है कि आज पूरे इस बिहार में एक मनरेगा की मजदूर की तनख्वाह जो है सो 300 कुछ रुपये कुछ पैसे है, जो कि पंचायत में मुखिया के द्वारा वितरण की जाती है। आज हम सभी इस भारत सरकार के जैसा ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो गरीब के घर घर तक राशन को मुहैया करावे, गरीब के घर घर तक जाकर चूल्हा जलावे, गरीब के घर में जाकर उसका चावल दाल सब्जी की व्यवस्था करे। मात्र अगर पूरे हिंदुस्तान में ऐसा तंत्र है तो हमारा पीडीएस दुकानदार एक तंत्र है। भाई हमारे लोकतंत्र के स्तंभ, आप बिहार सरकार की ध्यान आकृष्ट करें कि इसमें प्रधानमंत्री ने बोला था कि अब एनएफसी की योजना को बंद करके मुफ्त में प्रति लाभुक को प्रति यूनिट 5 किलो चावल देना है। पूरे इस देश में बिहार सरकार ने एनएफसी की योजना जो हम लोग पैसा से लेते हैं, उस योजना को बोल रही है कि तुम्हारा पैसा लगा हुआ है, इस दिसंबर के माल को तुम बांट दो, तुम्हें हम मार्च तक पैसा देंगे। हम पैसा लगावें, बिहार सरकार बाहुबली लूटे। और आज तक जितने पीएम जो है कि खदान हम लोग ने वितरण किया, बंधु किसी भी डीलर को मिला है 19 से लेकर के इस 22 समाप्त हो गई, 23 चढ़ा है, मात्र 4 माह का मिला है, 4 माह का, कहीं 3 माह का। बाकी आज तक कमीशन किसी हमारे पीडीएस दुकानदार को नहीं मिला। दूसरी बात, हमारे बड़े भाई ये कहा है कि मोदी की गलती है। सारी मोदी की दी हुई पैसा हर स्टेट गवर्नमेंट के पास रखी हुई है और ये स्टेट गवर्नमेंट बिहार सरकार किसी पीडीएस को देना नहीं चाह रही है। इस बिंदु पर मैं कितनी कमियां गिनाऊं। एक हम लोग को पॉस मशीन दिया गया, उस समय पॉस मशीन के जो भी वीसी हम लोग को दिए थे, उन्होंने कहा कि इसमें रोल लगती है ना, जो लाभुक को देना है हम लोग देंगे। आज तक शायद पूरे बिहार में किसी भी प्रखंड में मिला तो 2 से 4 गो मिला, बाकी सब डीलर खरीद के बांटते हैं। उसमें भी कहीं बिहार सरकार के द्वारा इस पॉस मशीन की सामान को नहीं दी जाती है। बंधु, इस पूरे आज पूरे इस बिहार प्रदेश की
प्रत्येक पीडीएस दुकानदार आज भूखमरी के कगार पर है। आज बोल रही है बिहार सरकार कि हम 90 रुपए कुंटल आपको देंगे। एक बात बताई जाए कि एक दुकान में एक आदमी डीलर जो है सो फिंगर लेता है, 2 आदमी राशन तोलने में लगता है। किसी भी ऐसे पीडीएस नहीं है जिनको 100 कुंटल से ज्यादा हो। नहीं, भारत सरकार भी तो बोल रही है ना कि मुफ्त में बांटिए। मुफ्त में तो भारत सरकार तो सारी योजना की पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है। आप न्यूज देखें सर, उत्तर प्रदेश का जोगी जी ने इसको अपने सरकारी तंत्र में लगा करके इसमें सीएससी सेंटर चालू किया। राजस्थान को देखें, महाराष्ट्र को देखें, ये भी तो हिंदुस्तान के राज्य है ना। एक ऐसा भी मध्य प्रदेश राज्य, यही झारखंड की आप देख लें, कहीं भी किसी को भी अगर कमीशन दी जा रही है किसी राज्य में 200 प्लस है सर। मात्र एक बिहार ऐसा राज्य है कि 90 रुपये पर हम लोग दे रहे हैं। इसके लिए आप लोकतंत्र के स्तंभ, आप सरकार तक मेरी आवाज को पहुंचा। बिल्कुल, धन्यवाद। हम रोहतास जिला के इधर देखिए, हो रहा है। रोहतास जिला के जिलाध्यक्ष है, गौरव लाभ के नेतृत्व में हम लोग हैं संगठन में, लेकिन अब यही समय संयुक्त मोर्चा है। तो देखिए हम बिहार के 55,000 डीलर एक सूत्र में बन चुके हैं। अब सरकार से हम लोग डरने वाले नहीं है। सरकार का तो धमकी आ रहा है कि हम दुकान को निरस्त करेंगे। वो क्या क्या करेगा? हाँ, दे रही है, एकदम आज अखबार में निकला हुआ है। हाँ, प्रभात खबर में, हिंदुस्तान में कि ये दुकानदार को निरस्त करेंगे यदि काम में दिसंबर का अनाज नहीं बांटा तो। दिसंबर में हम लोग को क्या किया है कि फ्री अनाज खत्म कर दिया। हम लोग जो NFS का पैसा का जमा करते थे वो कह रहा है कि तू फ्री बांटो, फ्री बांटो, पैसा मेरा, और वो कह रहा है कि फ्री बांटो। एक बार नीतीश कुमार फ्री बंटवाए थे अप्रैल मई में, लेकिन उसका आज तक हम लोग को कमीशन नहीं मिला, कमीशन तक नहीं मिला। और आपको बताते हैं इन सबों का छोटा का कितना दुकानदारों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है कि आपको एक बार 50,000 रुपए जमा कराया सब राशन के लिए, राशन अधूरा मिला। अब बाकी पैसा जो है SIO पर उसको प्री बैलेंस दिखा रहा है, लेकिन आज तक रुपया नहीं मिला। 14 महीना का कमीशन में जो बंटवाया फ्री 2019 से लेके अभी तक जो फ्री अछूरा कहने दीजिए, आप सब जानते हैं। अभी कमीशन तक नहीं दिया, कमीशन तक नहीं दिया। और बताइए, जो सरकार रोजगार नहीं दे सके वो सरकार निकम्मी है। निकम्मी सरकार को गद्दी से उतार, बोला समाजी, गद्दी से उतारो। इसलिए आप समझिए ये सब एक मुंह है। अब हम लोग का मुंह बंद होने वाला नहीं है। अब हम लोग रोड पर उतरेंगे। संयुक्त मोर्चा के चलते हम लोग कमजोर थे, घटक अलग अलग लोग बना लिया था, दुकानदारों का शक्ति कमजोर हो गया था। और हम लोग को और नहीं, पहले अनुकंपा मिलता था, जीवन भर दुकानदार काम करता था, मरने के बाद उसके आश्रित को मिल जाता था। लेकिन नीतीश की सरकार क्या की कि 58 बरस लगा दी, आयु सीमा लगा दी। तो हम लोग का मांग वो भी है कि 58 बरस आयु को खत्म करके आंदोलन करने में देरी क्यों की इतना? आंदोलन कहीं हो रहा है, बताते, वो भी बताते हैं आपको, वो भी बताते हैं, सब बताते हैं, बहुत पुराने हैं। जब श्रीकांत लाभ जी थे उस समय सरकार डर जाती थी। हाँ, डर क्यों नहीं रही है? हाँ, बताते हैं, उसका भी उपाय बताएंगे आपको। ये जो हमारा संघ देखते हैं संयुक्त मोर्चा ना, ये लोग 5 गो खामा बना लिया था अपनी नेतागिरी के लिए। लेकिन आज दुकानदारों का जो प्रेशर बना कि नहीं हम एक होंगे, इधर देख के बोलिए। हाँ, एक होंगे, तो ये लोग एक हुआ। हाँ, एक हुआ, समझे ना। तो इसके बाद में समझ जाइए कि आज सब लोग एक हुए। दुकानदार के कहने से जब देखा कि दुकानदार बिल्कुल लाचार और बेबसी हो गया, तब भी लोग एक हुए, लेकिन एक होने वाले नहीं थे। तो सुन लीजिए, और आपको बताते हैं लाभ जी की बात क्यों हुआ। जब लाभ जी मरे तो पुण्यतिथि यहाँ मनाया जाता था, स्वर्गीय लाभ जी का। तो उसमें हम हमेशा आते थे, हम जिला का अध्यक्ष है रोहतास का। तो यहाँ पर जनता दल की सरकार, भाजपा की जिस समय सरकार थी, तो उस समय आपको मदन सहनी खाद्य मंत्री थे।
वे आते थे, उनका हम लोग बहुत स्वागत करते थे, माला गाला नारा जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जिंदाबाद आप लोग किसी का मत कीजिएगा, सब हम लोग का दुश्मन है। तो आप समझिए कि क्या हुआ कि वो कहे कि अनुकंपा, और आपको क्या कहा था, अनुकंपा और ये अनुकंपा और आपको जो छुट्टी, ये हमारे चीज का अधिकार का क्षेत्र है। दुबे तीन में वो कहा आदमी, लेकिन कुछ नहीं दिया। का आंदोलन हम लोग करेंगे, टुकड़े टुकड़े में तो हम लोग बटे थे, लेकिन आज हम लोग की ताकत आप देखते हैं ना। बिहार के 55,000 डीलर, 55,000 नहीं हम लोग हैं, हम लोग का परिवार है, हम लोग का हित रहता है, हमारा कंज्यूमर है। इस सरकार को हम लोग घेर कर छोड़ेंगे और धमकी से भाइयों आप लोग मत डरिएगा। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। हम दरभंगा जिला से मलीगाछी प्रखंड से कहना चाहते हैं कि अगर सरकार गरीब को अनाज दे रही है, तो इतना दिन कहता था हम कमीशन पर बांटने के लिए, गरीब से हम लोगों को पैसा वहाँ से लिया जाता था। अब सरकार फ्री में अनाज बंटवा रही है, तो हमारे कहने का मतलब कमीशन कौन चीज होता है, हम लोगों को मानदेय फिक्स करे। कमीशन तो कोनो चीज नहीं है, कमीशन तो बेरोजगार का है। तो हम लोगों को कहने का मतलब है जो आप फ्री में बंटवाइए, गेहूं दीजिए, चावल दीजिए, चना दीजिए, हम लोग को मानदेय फिक्स कर दीजिए। तो हम लोग मिनिमम 50,000 30,000 रुपया सरकारी सेवा घोषित किया जाए, सरकारी सेवा घोषित किया जाए और मानदेय हम लोगों को फिक्स किया जाए। 30,000 रुपए, 30,000 रुपया मिनिमम 30,000, उससे क्या कम काम चलेगा। 5-10 हजार तो लेबर में लग जाता है, 5,000 वितरण करवाएंगे। अच्छा, तो हम लोग का यही कहना है। तकर बाद और जो है जो सरकार की ये जो प्रदर्शन आ चट्टानी एकता के तहत हो रही है, ये साबित कर रहा है कि हम लोग डीलर को मजबूर कर दिए हैं सरकार, जो आप लोगों को जो से इस तरह का आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। जय हिंद जय भारत, हम इतना ही कहेंगे। मधुबनी जिला से मकरपुर पंचायत का एक डीलर हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार झा है। हम यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार शिक्षकों को प्रथम बार 1,500 रुपया पर बहाली किया गया और आज के डेट में 50,000 रुपया दिया गया, उसी प्रकार हमारे डीलर भाई को भी 30,000 रुपया से कम में बात नहीं होनी चाहिए और अनुकंपा पर नौकरी एक होना चाहिए परिवार के सदस्य को, ताकि आगे जो है उनका परिवार सुरक्षित रहे। हाँ, जय हिंद जय भारत। इधर से, हाँ ठीक है, बोलिए ना, बोलिए क्या मांगे हैं आपकी? मेरी मांगे है मानदेय हम लोगों की सरकारी सेवा घोषणा किया जाए। ठीक है, अभी तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री हमारे जो है 10 लाख रोजगार की घोषणा की है, लेकिन हम लोग इधर से आ रहा है, एक लोग हम लोग हैं जो कि बहुत दिनों से कोरोना काल में एक अच्छे सेवक के तरह काम किए, लेकिन हम लोग को भी कुछ नहीं दिया जा रहा सरकारी सेवक की तरफ से। ठीक है, जो कि 5400 रुपया पर विक्रेता को दिया जा रहा है, मिनिमम है, जो कि उससे कुछ नहीं होने वाला है। या तो वो जो मेरे नापतोल कर्मचारी है वह चल जाएगा। ठीक है, सरकार से यही मांगे है कि हम लोगों को जो 30,000 मिनिमम कम से कम वेतन किया जाए, मानदेय पे किया जाए, बस हम लोग की यही मांगे है। ठीक है, थोड़ा सा उधर जाइए। हाँ, बीच मत है, मैं बक्सर जिला से आया हूँ। नीतीश कुमार से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का वाजिब, क्या मोदी जी से नहीं कहिएगा? मोदी जी पहले तो नीतीश जी से कहेंगे, नीतीश जी का काम करते हैं हम लोग। कहिए। नीतीश जी से कह रहे हैं कि 30,000 रुपया महीना हम लोगों का हर महीना मिले, ताकि हम लोगों का भी बच्चा है, हम लोगों का परिवार है, उसी में सबका काम चलना है। नीतीश कुमार होश में आकर हम लोगों का मानदेय दे हर हाल में। इंटरव्यू चल रहा, मत करने दीजिए। हाँ बोलिए, हर हाल में दे नीतीश कुमार हम लोगों का तनख्वाह 30,000 रुपया, और हम लोगों से अपना सही काम कराएं, जैसे चाहे वैसे कराएं, जैसे चाहे वैसे करें। हम लोग 24 घंटे करने के लिए तैयार हैं। और कोई 8 घंटे काम करता है, हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। हम लोगों का मानदेय 30,000 रुपया मिलना चाहिए। नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, कमीशन मिलता है 70 पैसा कमीशन, छुट्टी भी नहीं है हम लोगों का। ये लोग हम लोग बेचारा बना दिए हैं नीतीश कुमार। ठीक है, इसी के साथ मैं बंद करता हूँ। कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। हम खगड़िया जिला से आए हैं। ये निकम्मी
ये निकम्मी सरकार आज एक मजदूर का मजदूरी कम से कम 400 रुपया रोज है। हम डीलर भाई 24 घंटा मेहनत करते हैं तो किसी को 6,000, किसी को 7,000, किसी को 8,000 कमीशन मिलता है। ये सरकार निकम्मी सरकार को बदलना होगा। हम लोग पूरे बिहार के 55,000 डीलर आज गर्दनी बाग मैदान में इकट्ठा हुए हैं और एकता का परिचय दिए हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीलर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद डीलर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही बात कह के हम सभी भाई से आग्रह करते हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो हम लोग अनिश्चित हड़ताल पे जाएंगे और यहाँ नहीं सुनेगा हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। इधर से कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। हम लोग 3-3 आदमी खड़ते हैं, एक लेबर की चार्ज है 400 रुपया। हम लोग का जोड़ कर दीजिए इतना, हम लोग कम से कम 30,000 का वेतन होनी चाहिए और सरकारी घोषित सेवक करनी चाहिए। हाँ, ये सरकार हम लोग की बहरी सरकार है जो सुनती नहीं है। इसलिए हम सभी डीलर भाई एकता की चट्टान की परिचय देने इस पटना में गर्दनी बाग में एकत्रित हुए हैं और हमारी एकता बनी रहेगी। जब तक हमारी मांग सरकार तक नहीं पहुंच जाती तब तक हम सभी भाई एकता बनाकर एक मुठ होकर लड़ाई की लड़ते रहेंगे। जय हिंद। नहीं भाई साहब बीच में नहीं आइए, थोड़ा सा ये हो जाए। हम अरवल जिला से सरपंच प्रतिनिधि और डीलर भी हूँ। मैं पलटू राम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो अदर स्टेट में 4 जगह डीलर भाई का वेतन है वो बिहार में भी लागू करे, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग कितने जान गंवा चुके हैं, तब पर भी हम लोग का मार्जिन मनी नहीं मिला है। अबरी पलटू राम होश में आ जाए, हम लोग डीलर संघ चारों गुटे खो गए हैं। डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद, डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई साहब आपका आज मैं पूर्णिया जिला से बिलोंग करता हूं। हमारी लंबी मांग सरकार से चल रही है। सरकार हमें बार बार आश्वासन देती है। बंधुओं, एक ही मजदूर हैं पूरे हिंदुस्तान में, एक ही काम करते हैं तो 13 तरह का कमीशन क्यों? सवाल यह उठता है कि हमारी सरकार कोरोना काल में अपने सारे पदाधिकारी को वहां तक पदाधिकारी जा नहीं पाता था। हमारा जन वितरण प्रणाली घर घर जाकर अनाज पहुंचाने का काम किया। हमारा धनबाद तक कोई पदाधिकारी या कोई कर्मचारी आज तक ना कर पाया। मेरे कितने जन वितरण प्रणाली बिक था, शहीद हुआ, सरकार आज तक उसको धनबाद तक नहीं दिया और सब स्टेट में 50 लाख रुपया दिया गया है मरने के तहत में। बंधुओं, मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपने वन राशन वन कार्ड किया है तो वन राशन वन कार्ड के तहत आपको 30,000 वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। अगर आप वेतन नहीं दोगे तो मैं पूर्णिया की धरती से है, आजादी के सामने भी वह धमदान मंडल से आग लगाया गया था, मैं वहीं से निवास करता हूं। मैं संगठन मंत्री हूं वहाँ और प्रवक्ता हूं अनुमंडल का। मैं छोड़ूंगा नहीं, वहाँ की धरती से मैं बिगुल फूंक दूंगा और मुझे जो भी करना पड़ेगा एक चट्टान का या संयुक्त मोर्चा का तत्वाधान में। आज मैं 93 से लाइसेंस है मेरा, मैं 93 से जब भी कार्यक्रम दिल्ली से लेकर बम्बई तक हुआ है, कलकत्ता हुआ है, मैं एक को नहीं छोड़ता हूँ। मेरा सरकार से मांग है, तुम हमारा सेवा सरकारी सेवा घोषित करो। अगर घोषित नहीं करोगे, जब तक घोषित नहीं करोगे हमारा एकता रहेगा और मशीन हम लोग खोलेंगे नहीं जब तक हमारी मांग पूरा नहीं करोगे। सरकारी सेवा घोषित करो। हमें कमीशन नहीं चाहिए, कमीशन हमें नहीं चाहिए, हमारी सेवा घोषित करो। सरकारी सेवा घोषित करना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जन वितरण एकता जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा एकता जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि हम लोग को कम से कम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का जो वेतन होता है वह दिया जाए। अदर स्टेट जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह में दिया जा रहा है। यही हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम लोग इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे।
फेंक देंगे। डीलर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीतामढ़ी जिला से आए हुए हैं, जहाँ माँ सीता की जन्म हुई है, वहाँ से हम लोग आए हुए हैं और हम लोग जो है सो डिग्री लेकर आए हुए हैं। और यह पलटू राम जो है बरमहर पलटता है, इसको हम लोग पर विचार करना होगा, क्योंकि कोरोना काल में जो हम लोग कार्य किए हैं कोई भी आदमी नहीं कर सका, लेकिन हम डीलर कार्य किए हैं। इसलिए कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं, कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। बोलिए क्या मांगे आपके? मनीष कुमार सिंह, हम गोपालगंज से आए हुए हैं। हम सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना पर आए हैं गर्दनी बाग में। हम लोग सरकार को झुका कर रहेंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। 55,000 जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हैं पूरे बिहार में, जो कोरोना में अपने जान जोखिम में डालकर पब्लिक तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया। सरकार हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग सरकार को हड़ताल जारी रखेंगे। कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, डीलर एकता जिंदाबाद, डीलर एकता जिंदाबाद। सरकारी सेवा घोषित करो, 30,000 मानदेय लागू करो, 10 लाख का बीमा लागू करो, साप्ताहिक छुट्टी दो। बताइए क्या मांगे आपकी? देखिए हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जो जग जाहिर है, हम सोशल मीडिया से भी चल रहा है और मीडिया के भाई लोग भी उठा रहे हैं इसको। हम जो है वेतन मांग के आगे कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। हमारे नए युवा साथी जो अभी नए विक्रेता बने हैं, नए डीलर बने हैं, वो सक्षम है, पत्राचार करने में सक्षम है, अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। हम सरकार को बनाने बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। सरकार ने सबकी मांगे पूरी की, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, या रसोईया हो, या फिर ये कंप्यूटर ऑपरेटर हो। फिर हमारे साथ ऐसी उपेक्षा क्यों? हम भी तो सरकार का काम कर रहे हैं। कोरोना में हमारे कई साथियों ने अपनी शहादत दी है, क्या हम उनके शहादत को बेकार होने देंगे? ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। आज संयुक्त मोर्चा के इस महाधरना में 38 जिलों के 5 से 12 प्रखंडों से लाखों की संख्या में डीलर बंधुओं ने यहाँ आकर, क्रांतिवीर साथियों ने यहाँ आकर सरकार को दिखा दिया है कि हम एकत्रित हैं, हम अनुशासन में रह के संवैधानिक तरीके से आपका विरोध करेंगे। अपनी मांगों को मनवाने के लिए आपको घुटना टेकना पड़ेगा। हम अपनी मांगों को आपसे स्वीकार करा के रहेंगे। तो इसलिए आज इस भीड़ को देखकर सरकार भी हिल चुकी है। हमारे नेता श्री वरुण कुमार का बुलाहट भी हो गया है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नीतीश जी ने सबका मांग पूरा किया है, हमारी भी मांग को पूरा करेंगे। हम भी नीतीश जी के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारी भी मांग पूरी होनी चाहिए। हम 30,000 मानदेय, लगभग 7 राज्यों में बिहार के 30,000 मानदेय मिल रहा है, तो हमारे साथ उपेक्षा क्यों? हमें भी मिलनी चाहिए। हम भी सरकार का, एक डीलर 30 दिन सरकार के काम में लगा रहता है, उसकी उपेक्षा क्यों हो रही है? एक डीलर के साथ 3-3 लोग काम करते हैं। एक वजन करने के लिए होता है, एक पॉस मशीन चलाता है, एक रजिस्टर का मैनुअल काम करता है। हमारे साथ हमारा शोषण भी विभाग के द्वारा किया जाता है, जिसको मैं खुल के आप मीडिया के बंधु के माध्यम से मैं नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन ये नीचे से ऊपर तक सारे लोग जानते हैं कि हमें जो कमीशन मिलता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार के पाले हुए पदाधिकारियों द्वारा वसूल लिया जाता है, और हम मजबूर होते हैं। औचक हमारे दुकान का जांच किया जाता है, जांच के नाम पर हमारा शोषण होता है। सरकार ने, मैं आप मीडिया वाले भाइयों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब आपने बायोमेट्रिक कर दिया कि आप बायोमेट्रिक खाद्यान्न का वितरण करेंगे, तो फिर मैनुअल रजिस्टर की क्या आवश्यकता है? मैनुअल रजिस्टर के नाम पर मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि मैनुअल रजिस्टर के नाम पर हर 3 महीने पर हमारे यहाँ हमारे डीलर बंधुओं से 2,500, 3,000, 2,000 रुपए की वसूली की जाती है, और साप्ताहिक जांच होती है। बिना किसी सूचना के औचक दुकान पे लोग पहुंच जाते हैं। हो सकता है सबका परिवार है, किसी के घर में औचक इमरजेंसी आ जाए, हम हॉस्पिटल में बच्चे को लेके होते हैं,
माता पिता को लेकर होते हैं। दुकान पे हमने नोटिस बोर्ड पे लिख दिया है कि हम पिताजी की तबीयत खराब होने के चलते हॉस्पिटल लेके आए हैं, और उस स्थिति में हमारे दुकान पर निरीक्षण करने के लोग पहुंचते हैं और निरीक्षण के नाम पर हमारा शोषण होता है। ये शोषण बंद होना चाहिए, हम इसके लिए आवाज उठाते हैं। और आज यह क्रांतिवीर साथियों ने आज हमारे 38 जिलों से, आज 38 जिलों के 512 प्रखंड से क्रांतिवीर साथियों ने इस कड़ाके की सर्दी में गर्दनी बाग के मैदान में पहुंचकर यह साबित कर दिया है कि हम सरकार को झुका के रहेंगे, अपनी मांग को पूरी करा के रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद,